सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जूनियर असिस्टेंट डीईओ भर्ती 2020 के कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे। साथ ही हम आपको टोटल सिलेक्शन प्रोसेस यानी संपूर्ण चयन प्रक्रिया भी बताएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस भर्ती से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जेडीओ के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके मुख्य 4 चरण हैं। पहला रिटेन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा, दूसरा टाइपिंग टेस्ट, तीसरा इंटरव्यू और चौथा मेडिकल टेस्ट। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम रिटन एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग से 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, जनरल स्टडीज़ से 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज से 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, जनरल हिंदी से 20 प्रश्न होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 प्रश्न यानी 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आपके पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो इसमें एज 18 से 21 साल है और एज रिलैक्सेशन एज पर यूके यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। मैक्सिमम एज 42 यानी 42 साल तक के कैंडिडेट जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 यानी इंटरमीडिएट है। सिलेबस में हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ की पॉइंट्स को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। अगर एक सही आंसर सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक गलत आंसर सेलेक्ट करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे यानी निगेटिव मार्किंग 1/4 है। आपके प्रश्न जो होंगे वो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होंगे यानी OMR शीट होगा, उस पे आपको आंसर करना होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो आपके प्रश्न जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए सिलेबस को डिटेल में समझते हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो किसी भी एग्जाम के सक्सेस का की होता है। तो सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एवरेज, कैलेंडर, ट्रू डिस्काउंट, height and distance, bankers discount, permutation combination, clocks, races and games of skill, compound interest, partnership, time and distance, simple interest, HCF and LCM, problems on ages, ratio and proportion, logarithm, उसके बाद stock and shares, decimal fraction, boats and stream, area, simplification, allegation of mixture, volume and surface area, chain rule, operation on numbers, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से इस सारे टॉपिक्स को पढ़िए। अब हम जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, एजुकेशन एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साइंस एंड इनोवेशंस, इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, नेशनल न्यूज़ अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, करेंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, new inventions, entertainment, international issues, history, geography, political and administrative setup, events, developmental plans। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग,
inequalities, alphanumeric sequence puzzle, logical Venn diagram, alphabet test, inserting the missing characters, analogy, machine input, sitting arrangement, arithmetical operation, direction sense test, mathematical operations, decision making, number series, coding, decoding, situation reaction test, puzzle test, verification of truth of the statement, data sufficiency, syllogism, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। जनरल स्टडीज़ के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी, हिस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कल्चर, जनरल पॉलिसी, इससे आपके प्रश्न होंगे। बहुत अच्छे से इस सारे टॉपिक्स को पढ़िए। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न विलोम, समास, तत्सम एवं तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, संधियाँ, इससे आपके प्रश्न होंगे। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, www.ssc.uk.gov.in। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको मिले। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लाभान्वित हो सकें।